गनी खान का बड़ा अच्छा पश्तो का शेर है, मुझे वो याद आ रहा है। आपको तो बिस्मिल्लाह। समझ नहीं आएगी, लेकिन पश्तो स्पीकर को सबको पता है। नहीं शेर समझ लूंगा। बुढ़ा से खुला कड़शप अबिया तोबा तोबा दशके अच्छा मैं समझ तोबा लूंगा। हल शराब मुझे शराब दे तपराती। अच्छा हेलो, कादिर खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें समझ आ गई है। तो अब तक हाँ, कादिर मंदुखेल को आप पता तर्जुमा है नहीं पूछना, कि अब आप तर्जुमा नहीं पूछना जामी साहब। बातें करते हैं जो कि बहुत बड़े पेशे इमाम बनते हैं, बहुत बड़े हाजी साहब बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको कोई वक्त तो आता है ना कि फिर आपको भुगतना भी पड़ता है। 2018 में जो आपको वजीर आजम बनाया गया था, तो आप कोई सच्ची मुच्ची के वजीर आजम थे। पराया मैंडेट, हमारा मैंडेट लेकर आपको दिया गया। 70 टिकट होल्डर हमारे, उनको उनके टिकट वापस कराए गए। नहीं आप अच्छा ये बताइए कि आज मोहतरमा मरियम फरमा रही थी कि अडाला के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहाँ से सिर्फ ख़त पे ख़त आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। ख़त में या उनके जवाब में या सवाल में ऐसा क्या है जिससे उन्हें लगा कि मिन्नतें की जा रही हैं? वो तो अपने मौके पे कायम है, वो तो ना डील करना चाहते हैं ना ढील करना चाहते हैं, तो फिर आपकी क़यादत को क्यों लग रहा है कि वो मिन्नतें कर रहे हैं? देखिए जामी साहब सर, जहां तक डील की बात है ना, तो डील अभी तक उनको किसी ने ऑफर की ही नहीं है, वरना वो तो बेचारे कब से तैयार बैठे हैं। अच्छा गनी खान का बड़ा अच्छा पश्तो का शेर है, मुझे वो याद आ रहा है। आपको तो बिस्मिल्लाह। समझ नहीं आएगी, लेकिन पश्तो स्पीकर को सबको पता है। नहीं शेर समझ लूंगा। बुढ़ा से खुला कड़शप अबिया तोबा तोबा दशके अच्छा मैं समझ तोबा लूंगा। हल शराब मुझे शराब दे तपराती। अच्छा हेलो, कादिर खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें समझ आ गई है। तो अब तक हाँ, कादिर मंदुखेल को आप पता तर्जुमा है नहीं पूछना, कि अब आप तर्जुमा नहीं पूछना जामी साहब। नहीं पूछना तो मेरा और पंजोथा साहब क्या बनेगा फिर? कादिर मंदुखेल साहब, आप इनको फिर तर्जुमा कर दें। ये तो आप दोनों ने अंजुमन सताइश बामी शुरू कर दी ना। नहीं मैं आप दोनों ने तो अंजुमन सताइश बामी शुरू कर दी शुरू मैं में। नहीं तर्जुमा मेरा और करूंगा, पंजोथा साहब उसके क्या अंदर- बनेगा? उसके अंदर नहीं, उसके अंदर शरबत का जिक्र है, मैं नहीं तर्जुमा करूंगा। हमने अच्छा शरबत का जिक्र है। शरबत का जिक्र इस वजह से तर्जुमा नहीं करूंगा। मुझे कादिर भाई जरा दो मेरे, मुझे जरा थोड़ा सा बोल लेने दें। जी जी प्लीज। ये उनको कोई डील ऑफर नहीं हो रही है, वरना वो तो हर डील के लिए लेने के लिए तैयार है। और उनकी बड़ी, ये अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको बड़ी एक्सपेक्टेशन दिलाई गई थी अच्छा कि जी, मुझे याद है ये कहते थे कि पता नहीं 6 सितंबर को वो रिलीज हो जाएंगे, अगस्त में रिलीज हो जाएंगे, और पता नहीं कौन सी तारीख को हमारे साथ स्टेज पर बैठे होंगे। वो सारी चीजें गुजर गई, तो फिर कहते हैं जी अब ट्रंप मामा आ गया, रिचर्ड पाजी ने हमारे हक में जो है हकीकी आज़ादी की बातें शुरू कर दी हैं, अब वो छूट जाएगा। ना करते ना ऐसे काम कि आपको जेल ही जाना पड़ जाए, ना जलाते ना जिना हाउस, ना उसका गला घोंटते जिसको रेडियो पाकिस्तान कहते हैं, जहां से पाकिस्तान जिंदाबाद का ऐलान हुआ था पाकिस्तान बनने के बाद। तो ऐसी शरारतें ना करते चोरियां, 190 मिलियन पाउंड की चोरियां, ये 500-600 कनाल की जमीनें जो अपने नामों पे आपने ट्रांसफर कराई हैं, और बातें करते हैं जो कि बहुत बड़े पेशे इमाम बनते हैं, बहुत बड़े हाजी साहब बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको कोई वक्त तो आता है ना कि फिर आपको भुगतना भी पड़ता है। अब सारी उम्र जो है तो जनरल बाजवा साहब तो जिंदा नहीं रहेंगे, थोड़ा सा उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, जनरल फैज थे, जनरल जहीर था, जनरल पाशा था, जितना वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। बाकी तो बंदा खुद जरा होश के नाखून ले लेता है। कल तक आप कहते थे कि फौज का जो चीफ होता है, आर्मी चीफ, वो फौज का बाप होता है। आजकल आप उसको कितनी गालियां देते हैं, आपकी कोई एक बात एक जगह पे रुकती ही नहीं है। और 2018 में जो आपको वजीर आजम बनाया गया था, तो आप कोई सच्ची मुच्ची के वजीर आजम थे। पराया मैंडेट, हमारा मैंडेट लेकर आपको दिया गया। 70 टिकट होल्डर हमारे, उनको उनके टिकट वापस कराए गए। नहीं आप अच्छा वो तब अगर वो सच्चे मैंडेट वाले पीएम नहीं थे, तो अब वाले पीएम क्या सच्चे मैंडेट वाले हैं? इनसे बहुत बेहतर है। अच्छा चलिए, बहुत बेहतर। अच्छा आपने वो शेर का तर्जुमा मैं अब कादिर साहब से करवाऊं या आपसे करवाऊं? मैंने नईम साहब के पास जाना है। वो शेर का तर्जुमा मेरे ख्याल में कादिर मंदुखेल मुझसे ज्यादा बेहतर। मैं नईम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि तमाम उनकी जो दलाइल हैं वो आपको मुखातिब करने के लिए मैं आपको माइक देता हूं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो चूंकि शेर से आगाज़ हुआ है प्रोग्राम का, तो कादिर खान मंदुखेल साहब पुराने सियासतदान हैं, संजीदा सियासतदान हैं, उम्मीद है कि वो ऐसा तर्जुमा कर देंगे
जो ऑनर करने के काबिल हो। मंदो खैल साहब, हमें समझाइए गनी खान साहब क्या फरमा रहे हैं इस शेर में, और ये यहाँ कैसे सादर आता है शेर? नहीं, मैंने जिक्र किया ना, आपसे अर्ज किया ना कि वो उसमें शरबत का जिक्र है, इस वजह से मैं तर्जमा नहीं करूंगा। अच्छा। शेर बुरा नहीं है, अच्छा। मगर चूंकि शरबत का जिक्र है, आपके चैनल जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो आप शरबत का लफ्ज यूज करके तर्जुमा कर लेना। मैं एक जुमला और कहूंगा। नहीं, मैं दूसरा मिसाल देता हूं जो इख्तियार वली साहब ने बात की है। पश्तो में एक कहावत है, उसका तर्जमा यूं है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? अच्छा, यानी जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने, जनरलों ने इनको खड़ा कर दिया है, तो नमाज तो खान साहब ने खुद पढ़ना था। तो वो कहावत मैं यूं आपको मिसाल देता हूं कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा मुझे? अच्छा, मैं अब उस शेर को कुछ समझने में कामयाब हुआ हूं इस मिसाल के बाद। इख्तियार वली साहब, अगर आप कहते हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो चुकी, मकबूलियत नहीं रही और बिल्कुल कामयाब नहीं है इनकी अपोजिशन इत्तेहाद या इनकी जो मुहिम है, तो फिर ये काहे कि ये फिर बेचैनी या आपके इकदामात हैं कि कभी मेल मुलाकात पे पाबंदी लगा दी, कभी अहले खाना को ना मिलने दिया, कभी वकला को ना मिलने दिया, कभी जलसे जुलूस की इजाज़त ना दी, ये तो फिर आपकी हुकूमत और सरकार का डर है, खौफ है। जामी साहब प्लीज़। जो मेरे दोस्त अभी बात फरमा रहे थे ना, एक तो उस शेर का मतलब आपको कादिर साहब ने नहीं बताया, मैं एक जुमले में आपको समझा दूं। इन्होंने इख्तियार साहब यकीन जाने, मेहरबानी एक दफा शेर का मतलब समझा दे ताकि बात आगे चल सके। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, शेर का मतलब मैं आपको समझा देता हूं ताकि मेरे दोस्तों को, सबको और सुनने वालों को भी पता चल जाए कि गनी खान ये फरमाते हैं जी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ज़ईफ हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त आप जब तोबा करते हैं और मस्जिद में बैठ जाते हैं, तो वो इबादत, वो तोबा किस बात की और किस काम की? तोबा और परहेजगारी उस वक्त की जब आपके सामने जवानी भी हो, शबाब भी हो और गुनाह का मौका भी हो। तो खान साहब के पास तो इस वक्त मां सिवाय अल्लाह के सामने सजदरेज होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। न इनके पास भागने का रास्ता है, न दौड़ने का रास्ता है, न डील करने का कोई रास्ता है। और मजे की बात यह है कि कोई बिरादर इस्लामी मुल्क, ना सऊदिया, ना मुत्तहिदा अरब इमारात, ना तुर्की, ना उर्दन, ना मिस्र, कोई इनका नाम नहीं ले रहा। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कहीं से नाम नहीं आ रहा। इनका नाम लेने के लिए जो है वो आपके सामने है। इससे अंदाजा लगा ले कि ये लोग मदीने की रियासत बना रहे थे। लेकिन सवाल उनका सवाल अभी तक अपनी जगह कायम है। आपने तर्जमे में धांधली की है। ले जामी साहब, ये आपके आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके हामी है, उन्होंने आप पे इल्जाम लगा दिया है। पीटीआई के इल्जाम तो इंतखाबी धांधली है। नहीं देखें, पीटीआई के इल्जाम आपके ऊपर है कि आपने इंतखाबी धांधली की है, लेकिन कादिर साहब जो आपके लाए हैं वो कह रहे हैं आपने तर्जुमे में धांधली की है। शेर के तर्जुमे का खुलासा यह है कि ये खुलासा नहीं, तर्जुमा बताओ। शराब जी अच्छा कि शराब जो है, शराब से बुरा भला तुम तब कहोगे, तब बुरा भला कहोगे जब आपके सामने शराब पड़ी हो। जब शराब मौजूद ही नहीं है तो उसको बुरा भला कहने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो आपके पास भी इस वक्त कोई गुनाह करने का या जोड़ लगाने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा जहां है वहीं पे गुजारा करें। आपने सवाल किया जामी साहब जी, आपका सवाल क्या था? मैं अपने सवाल पे अभी भी कायम हूँ। पंजोथा साहब ने आपकी तवज्जो दिलाई, आपने उस सवाल को इग्नोर किया कि अगर आप समझते हैं कि ये पार्टी, आपने मुलाकात की बात जी, या फिर आप ये हुकूमत जो है ऐसे इकदाम क्यों उठाती है जिससे मालूम होता है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है? किस चीज का डर है आपको? क्यों नहीं आप इमरान खान साहब से उनके अहले खाना या उनके वकला या पंजोथा साहब और दीगर को मिलने क्यों नहीं देते? क्यों आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है? देखें, एक बंदा जो है, जो इस वक्त जेल में है, कैद में पड़ा हुआ है, वो पहले कैदी नंबर 804 था, अभी वो सजा सुनाने के बाद कैदी नंबर 804 बन चुका है। 14 साल कैद बामुशक्कत उसको सुनाई जा चुकी है। जेल मैनुअल भी एक चीज होती है, जेल के भी कुछ कायदे कानून और मुलाकात के भी कुछ असूल होते हैं। इन पे पाबंदी कोई नहीं लगी। आज भी उसकी बहन मिल के आई है, ये भाई यहाँ टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है। हर रोज आपके लिए मुलाकातें जो है बनती है। मैं खुद
गया हूं, मैंने देखा है, इनको भी देखा है कि ये वहां पर मौजूद होते हैं, इनकी मुलाकात होती है, फैसल की होती है। परसों गए थे, फवाद चौधरी साहब गए थे, और मैं उनका भी बात मैंने करनी है, वो भी एक नई गए थे। कमेटी बना रहे हैं। और वहां पर भी फिर जो हुआ वो आपके सामने है, मैं उस पर क्या तबसरा करूं। तो ये मुलाकातों पे पाबंदी नहीं है। दूसरा, मैं नईम हैदर पंजोता साहब की करेक्शन कर लूं कि अभी तक इमरान खान को डेथ सेल में नहीं रखा गया, इवन फॉर अ सिंगल मिनट उनको नहीं रखा। नईम साहब, आप सुन रहे हैं, नैरेटिव है ये मैं चैलेंज करता हूं, ये आप नैरेटिव बना जा। आप हमदर्दी समेटना चाहते हैं तो वो अलग बात है, समेट ले। आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, कर ले। आई वॉश करना चाहते हैं, कर ले। ये कादिर साहब, मैंने आपसे बड़ी तफसीली बात करनी है, लेकिन ये जो उन्होंने इल्जाम लगाया उसका जवाब बड़े चैलेंज के साथ ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं इख्तियार साहब।